नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विधानसभा की कार्यवाही आज से फिर शुरू होगी। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। आज जनजाति क्षेत्र विकास और महिला बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके बाद मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगों को पारित करवाया जाएगा। आज से फिर शुरू होगी विधानसभा के बजट सत्र की बैठक। विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। तो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और आपको बताएं कि आज जनजाति क्षेत्र विकास और महिला बाल विकास विभाग के अनुदान मांगे हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी और मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगों को पारित करवाया जाएगा। तो विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। पहले मंत्री सदन में जवाब देंगे और मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगों को पारित करवाया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और मेरे सहयोगी विष्णु इसी खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। फोन लाइन पर मौजूद है विष्णु, सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। कौन कौन सी अनुदान मांगी रहेगी जिसको लेकर चर्चा की जाएगी विधानसभा में, विष्णु? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 9 दिन के बाद, अवकाश के बाद और बजट सत्र की जो आज फिर से बैठक शुरू हो रही है। बजट सत्र विधानसभा जो कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल में विभिन्न जो विभाग हैं उनके प्रश्न यहाँ विधायकों की ओर से लगाए गए और उनके जवाब जो संबंधित मंत्री है वो देंगे। और इसके बाद दोपहर में यहाँ पर जो महिला बाल विकास और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की जो अनुदान मांगे हैं उन पर चर्चा होगी। यानी जो महिला बाल विकास और जनजाति क्षेत्रीय विकास है विभाग है, उसके पक्ष और विपक्ष में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद रात को मंत्री जो है संबंधित दोनों विभागों के, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, वो उनका जवाब देंगी और उसके बाद ये अनुदान मांगे पारित करवाई जाएगी। और इससे पहले यहाँ पर दोनों जो वित्तीय समितियों के गठन को जो संबंधित प्रस्ताव है वो सरकारी उप मुख्य सचेतक राजेंद्र चौधरी प्रस्तुत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं टेबल करेंगे। तो कुल मिला के आज विधानसभा सत्र में ये रहेगा। इसके अलावा विधानसभा सत्र में बीजेपी वीरांगनाओं से संबंधित जो मुद्दा है वो उठा सकती है। वीरांगनाओं के साथ पिछले दिनों जो वीरांगनाओं का धरना था और धरने के बाद यहाँ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर बीजेपी अपनी बात, जो बीजेपी के सदस्य हैं वो उठा सकते हैं और सरकार से जवाब देने की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि ये विधानसभा अध्यक्ष पर तय होगा कि वो मंत्री को जवाब के लिए कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला उठाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। और इसके साथ ही सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का मामला भी बीजेपी की ओर से यहाँ पर सदन में उठाया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर लगातार यहाँ जो चर्चा होगी उस चर्चा में अगर बिंदु आते हैं उनके जवाब में मंत्री को जवाब देना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह 11 बजे का वक्त है जब विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और अनुदान मांगे यहां पारित करवाई जाएगी कार्यवाही के दौरान। जयपुर में राजस्थान राज्य अन्य प्रशासनिक सेवा परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। सीएम ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाकर उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। वीरांगनाओं के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि जो पैकेज 25 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने बनाया था, ऐसा पैकेज कहीं अन्यत्र नहीं है। नौकरी ऑफर कर दी गए हैं। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2019 में जो घटना हुई तब तो मांग नहीं की गई, अचानक 4 साल के बाद ये मांग कैसे उठाई गई? ये गुमराह किया जा रहा है। देश भर में राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है। ये सबसे अच्छा पैकेज देने वाली सरकार है। विपक्ष इस तरह की हरकतों का जनता जवाब देगी। सीएम ने यह भी कहा कि शहीद के बच्चे को नौकरी के बजाय किसी अन्य को नौकरी कैसे दी जा सकती है, कैसे मांगी जा सकती है। मैं देखता हूँ कि वीरांगनाएं जो हैं और जो पुलवामा हो या बालाकोट हो या कारगिल हो, जो पैकेज हमने दिया है हिंदुस्तान में किसी सूबे में नहीं है। उसके बाद में जो राजनीति कर रहे हैं लोग बाग, मेरी जानकारी में इन सबको इकट्ठा किया गया नेताओं द्वारा। चुनाव का वर्ष है, ये नौकरी 4 साल बाद क्यों मांग रहे हैं? इनको पूछो
2019 में घटना हुई होगी, उस वक्त तो मांग नहीं करी आपने। अचानक 4 साल के बाद में आप मांग करके धरना दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो पूरे देशवासियों को, राजस्थान की बदनामी करवा रहे हो आप पूरे देश के अंदर, जबकि हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छा पैकेज देने वाली गवर्नमेंट है। इस प्रकार की हरकतें करेंगे ना तो जनता आने वाले वक्त में इनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, मैं कह सकता हूँ। बच्चे की नौकरी की बजाय आप कैसे मांग सकते हो दूसरों की नौकरी परिवार के अंदर? कल मुझसे मिली वीरांगनाएं, वो एक स्वर में बोल रही थी, साहब ये क्या मजाक बना रखा है। हम चाहेंगे हमारे बच्चों के खिलाफ किसी की नौकरी की बात नहीं हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसी हरकतें विपक्षी पार्टी को शोभा नहीं देती है। इनकी सरकार केंद्र में सत्ता में है, उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा आरोप है बीजेपी के नेताओं पे, जिन्होंने भाग लिया इस आंदोलन के, उनको भड़काने का काम किया।